अकेडमी पे हम लोग देखते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स कुछ न्यूमेरिकल जो 2024 में आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और अब ये जो भी सॉल्व होंगे ये सब सेट ही लाएँ। अनसॉल्व है ये, अनसॉल्व के बाद 2024 का सेट है एक सेट 7 IB। बहुविकल्पीय दिया है यदि 65 और 170 के HCF। पहला दिया है 65 और 117 का HCF, इन दोनों का HCF को दिया है 6 5 P बराबर 6 5 और P दिया है, साथ में माइनस का 177 ने 117 के रूप में व्यक्त कीजिए। P का मान निकालना है, हमें P का मान बताना है। ठीक है, ये मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन हो। इसे हम थोड़ा गुणनखंड करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 6 5 11, हाँ 5 से कटेगा 5 13 बचे 65, 13 ही होगा इतने से। ये क्या हो जाएगा 13 9 117 यानी 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 13। इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा आपका 13, बस 13 ही होगा। 13 बचे 65 9 13 9 117 इतना ही होगा। ठीक है, ये है आपका HCF बराबर HCF हाईएस्ट कॉमन नहीं कॉमन फैक्टर, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये लिख देते हैं 13 हम यहाँ बराबर 6 5 P माइनस 117। ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 13 प्लस 117 बराबर 6 5 P। ये हो जाएगा 130 बराबर 6 5 P और 65 जब हम जब डिवाइड करें तो P बराबर हो जाएगा आपका 130 बटा 6 5, है ना। ये इसका डबल है ना, ये इसका डबल है, नहीं ये इसका डबल है, ये इसका आधा है। तो ये हो जाएगा क्या, अगर हम लोग 65 कम 65 एक बार गया 65 डबल करेंगे तो 2, ठीक है 2 आ जाएगा। P का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो कुछ दिया है मान, हाँ दिया है, B है सही आपका फिर। अच्छा सेकंड देखते हैं अब हम लोग। सेकंड में दिया है आपका 2 tan इनवर्स सेकंड, दूसरा दिया है 2 tan इनवर्स 2 tan 45 tan 45 बट्टा 1 माइनस 1 प्लस है प्लस दिया है tan स्क्वायर 45, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो सॉल्व हो गया था और tan टू थीटा था। खैर अभी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 45 का जैसे मान के 2 आ जाएगा इंटू 1 है ना बटा 1 प्लस 45 का बोलो 1 की पावर 2, ये आपका हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस 1 बराबर 1, ठीक है। तो 13 मतलब दूसरे का हो जाएगा पहला, मतलब 5 सही, एक सही है जिसमें आ रहा हो, सी वाला सही है आपका, दूसरे का सी ऑप्शन सही जिसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरे में क्या दिया है 15, 18, 24 का लासा, 15, 18, 24 का लासा है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग 15 वो जानते ही होंगे इस तरह से लासा निकालने के लिए पहले 2 से कटेगा, चलो करते हैं 2 से, 2 से हो जाएगा 15 ऐसे है या 4 8 दूनी 24 का 12 दूना 24, फिर 2 से 15 वैसे ही रहेगा, फिर 2 6, फिर 2 से 15 1 3, फिर 3 से 5 1 1, 5 से 1 1 1, ठीक। इसका लासा क्या हो जाएगा, इन तीनों का लासा बराबर इन सब का गुणा 2 गुणे 2 2 गुणे 2 मतलब 8 त्रिक 24 पंचे 24 पंचे 120, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 दही 15 8 120, 120 यही आपका लासा होगा।
देखते हैं कौन सा ऑप्शन है किसी ऑप्शन में। हाँ 120 बी है सही, बी में दिया, बी सही है। ठीक है, हटाते हैं इसे। काफ़ी है, शूट करना शुरू हो गया है, ही चल तो रहा है। ठीक है, कल पढ़ा दी लगभग आधा घंटा और ऑन ही नहीं किए। 3 के बाद चौथा देखते हैं, फोर्थ देखते हैं क्या दिया है। चौथे में दिया है पी के किस मान के लिए समीकरण, कुछ समीकरण दिया 3x माइनस वाई, 3x माइनस का वाई बराबर 18 प्लस 8 बराबर 0, ऐसा दिया है एक समीकरण। और 6x माइनस पी वाई, माइनस का पी वाई बराबर 16, ऐसा दिया है। रेखाएं निरूपित करती हैं 16, संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, मतलब ढाल एक ही होगा, मतलब यम, इसका यम बराबर इसका यम। संपाती मतलब एक के दूसरे पे ही जा रही हैं, पैरेलल होगी, फिर और क्या, पैरेलल होगी। संपाती मतलब इसी पे जाएगी, लेकिन अब दो समीकरण दिए हैं, दोनों को डिवाइड करने के लिए अगर हम लोग इसको 2 से गुणा करते हैं, इस समीकरणों को गुणे 2, तो क्या हो जाएगा ये 6x माइनस 2y, और ये 8 इधर ले आते हैं तो प्लस का 8 है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बराबर माइनस का 16, 8 2 16। ठीक है, एक ये समीकरण, एक ये सेकंड, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, घटा देंगे, जोड़ेंगे नहीं घटा देंगे। घटाते ही क्या हो जाएगा, पी का मान निकालना है ना, ये गया, इसमें से हो जाएगा प्लस है तो ये प्लस होगा 2 माइनस पी वाई बराबर पी का मान निकालना है, घटाना नहीं, केवल प्रवणता निकालनी है, हमें प्रवणता दिखाना है ना। ठीक है, केवल प्रवणता निकालनी है। यम, इसमें यम क्या होगा, ठीक है, इसमें यम क्या होगा, यम बराबर एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, है ना। लेकिन कब, अगर दोनों एक ही बच्चे में तो माइनस लगा देंगे, और क्या, तो ये हो जाएगा क्या, एम का मान हो जाएगा माइनस का 3 बटा माइनस का 1, और माइनस लगेगा पहले से, हो जाएगा 3। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका यम बराबर 6 माइनस का पी बराबर 3 दिया ही है, ये हो गया, पी इधर आएगा तो हो जाएगा क्या 6 बराबर 3 पी बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 किसी में दिया, हाँ बी से, बी में से चौथा पचुआ है, ये वह पाँचवा हम लगवा दिए हैं, 5वें में बी सही दिया है। ठीक है, अब चौथा लगाते हैं, ये 5 लग गया, चौथा नहीं 5वां हो गया अभी ये। ठीक, चौथा लगाते हैं अभी। 148 बटा 185 का सरलतम रूप, 148 बटा 185 का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होगा इसका, इसके किसी से क्या कुछ कट उड़ सकता है, 148 बटा 185 का सरलतम रूप। ठीक है, देखते हैं, 18 8 5 नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, पचासी किससे कट रहा होगा, वैसे 5 में आता है लास्ट में, इसमें 5 है नहीं, का सरलतम रूप निकालिए,
149 185। आठ एक नौ नौ पाँच 14, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा ना, 85 दिए, 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, किसी का वर्ग है क्या है? ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 5 से कटेगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 से अगर डिवाइड किया तो 5 बाहर, और क्या हो सकता है इसका गुणनखंड? 5 से 5 3 15, 3 हो गया, बचा गया 5 3 2 5 3 15, 15 5 3 8 3 35 बटा 5 7 35। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को क्या करेंगे? अच्छा, 37 से हम पहले कर देते हैं, उनका हो सकता है 37, 7 चौक, ठीक है। आगे जो गुणा करते हैं, 7 चौक 28। अच्छा, 4 बार जा सकता है, देखते हैं। 4 7 28 के 8 हासिल लगा, 2 4 3 12 2 14, ठीक है, 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या बचेगा? 4/5 है ना, क्योंकि इससे 5 से कट सकता था, उसके तो ऊपर 2 से कट सकता था, इसलिए ऊपर से भी लगा सकते थे, उसमें कोई बात नहीं, जैसे कि इसको कर सकते थे, 2 से पहले डिवाइड करते थे तो कुछ आता। कितना? 2 संग 12, 2 से 14 और 2 से 4 78, 37 दून 78 होता, और क्या, गुणे 2 गुणे 37/5 गुणे 37, ये इससे गया 5, 2 दूना 4/5 है ना। ये आपका सवाल संख्या 5वां था, नहीं 4 है, 4 देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। 4/5 को दिया है 4 ए में दिया है, ए एक ही होगा फिर, तो मतलब ए ही होगा। तो देखते हैं, अगला हम लगाते हैं, तीसरा हो गया होगा, ये छठा अब लगेगा भी। छठे में दिया है यदि 3x 6 3x प्लस 2py बराबर 2, ये बराबर 2 दिया है आपका। 2x प्लस 5 2x प्लस 5p 5y प्लस 1 बराबर कुछ दिया है 0। परस्पर समांतर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, समांतर हैं, दिशा भी चेंज हो सकती है ना, कहने का मतलब है प्रवणता इनकी समान होगी, यम बराबर होगा, ठीक है। इसकी प्रवणता बराबर इसकी प्रवणता, ठीक है। देखते हैं यम बराबर क्या हो जाएगा। दोनों की प्रवणता अब सेम है तो यम लिख देते हैं। पहले वाली की प्रवणता क्या हो जाएगी? पहले की हो जाएगी 3 माइनस का बटा 2p बराबर इसकी दूसरे वाली क्या हो जाएगी? 2 माइनस का बटा 5 बराबर, अब p का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। p इधर आ गया तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस का 15 बराबर माइनस का 2 दूना 4p, ये माइनस से माइनस गया, p बराबर आपका आ जाएगा 15/4, 15/4, ठीक है। p की वैल्यू 15/4 क्या आ रही है या नहीं? मेरी 6 में 15/4 पहला दिया, ठीक है, ये होगा 6 का पहला देख लेते हैं भैया, ठीक है, 6 का पहला ये 6, उसके बाद 7वां देखते हैं हम लोग। सातवीं में दिया है यदि 15 कॉस थीटा, 15 कॉस कॉट है, कॉट थीटा बराबर को दिया है 8 तो साइन थीटा 8, 15 कॉट थीटा बराबर 8 है, तो साइन थीटा निकालना हमें। साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा ये निकालना, ये जो 3 समीकरण हैं उनकी मदद से हम निकाल सकते हैं।
जो निकालते उसी की मदद से। इसको क्या इस निकालना है इसे, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 8/15 हो जाएगा। इसको स्क्वायर की, इसको स्क्वायर की, +1 की है, +1 की है ना। ये इतना हो जाएगा कॉसेक, हटाएं ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 8 है 64, 60 4 64 +15 15 225। वर्ग याद रखिएगा सबका, वर्ग और क्यूब बटा 15 का स्क्वायर इतना। अब इसका जब रूट लेंगे, अभी क्या रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 64 + 25, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 + 25 कितना हो जाएगा, 4 5 4 9, 6 2 8, ये 2/15 का स्क्वायर, ठीक है। 7 7 49, 17 से 289 होता है, 17 × 17, 17 7 7 11 28, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 17 का स्क्वायर बटे 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर बराबर 17/15। और चूंकि कौशिक क्या होता है 1/sin, ये होता है sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 15/17, ठीक है। समझ लीजिएगा, वैसे तो इतना प्रैक्टिस हो गया कि देख के लगा देंगे आप लोग, फिर भी ठीक है। ये कौन सा था, 15 मतलब 7वां था, सवाल संख्या 7 था। 8वां हम लोग देखते हैं, 8 दिया यही ABCXYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा कोई त्रिभुज दिए हैं AC और XYZ समरूप हुई है ना। कोण A, ये कोण 75, 70 5 75 दिया है। कोण Y 57, कोण Y 57, 50 7 57। कोण C का मान होगा, कोण C का मान होगा ABC। एक चीज तो कन्फर्म, या तो 57 होगा, इतना दिया है, इन दोनों में से कोई एक होगा, एक ये जो निकाल लेते हैं। एक कोण तो ये होगा, चाहे B हो और चाहे C। अगर दिया ऑप्शन में तो ये सही होगा, यही लगा देते हैं, क्योंकि कहा नहीं गया है कि कौन सा होगा। किस में दिया है 57, 57 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये निकालना होगा। ये कोण दिया है कितना कितना 5 और 7, जब ये ऑप्शन में दिया नहीं तो कहने का मतलब ये दिया है, मतलब इतने अगर ऑप्शन में नहीं तो ये दिया है, हमको ये निकालना है, ये वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। कोण A दिया है 75, कोण B दिया है 57, प्लस कोण C निकालना है 180। 180 माइनस 7 5 12 के 2 और अच्छा 7 5 12, 7 5 12 1 13 बराबर कोण C। घटाते हैं, ये बचेगा 8, अच्छी बात है। 7 में से 3 के 4 बचेगा, बस इतना है, बराबर कोण C, ठीक है। 48 डिग्री होगा आपका, देखते हैं ऑप्शन में कोई दिया है, 48, हाँ B दिया है, B सही होगा 8।
सवाल नंबर 9 दिया है, मूल बिंदु दिए हैं, बिंदु कोई बिंदु दिए, मूल बिंदु नहीं, कोई बिंदु दिया है, यम बिंदु है जिसके निर्देशांक दिए हैं, कौन सा पढ़ेंगे हम, हाँ 9 -3, 3, 4 इतना दिया है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। अच्छा ये दिया है एक बिंदु और ओरिजिन 0, 0 के बीच की दूरी निकालना हमको। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो दो बिंदु बोले तो ऑरिजिन और यम के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, x2 बोले तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 बोले तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3×9 प्लस 4×4 16 अंडर रूट के अंदर 16 9 25 बराबर 5, डी बराबर 5 मात्रक इकाई, ठीक है, मात्रक कोई इकाई दी होती है ना वो चीज़, किसी में दिया, हाँ पहला दिया, सवाल संख्या पहला, नोट कर पे कितना समय हुआ, कितना शुरू करते हैं। 5 मात्रक हो गई, ठीक है। नौ के बाद 10 अपने 10वां दिया है आपका, बिंदु -2, 6 -2, 6 एक बिंदु है। दूसरा दिया है आपका -2, 10 -2, 10 इतना दिया है। दो बिंदु हो गए आपके, मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक आपकी। अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर होता है y1 या फिर y2 प्लस y2 बराबर बटा 2, इतना होता है निर्देशांक। अगर दिया हो मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y हो तो अंतःखंड जो रेखाखंड मिलाएगा कि मध्य बिंदु के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु ये होगा x, y, ठीक है। तो क्या निकाले हम लोग, ऐसा निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, रखते हैं इसमें, ओ भरी -2 ये भी है, -2 ही दिया बटा 2, तो ये बराबर -2 आ जाएगा। अच्छा ये निकालेंगे तो 6 + 10 बटा 2 16 बटे 2 8, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोई रेखाखंड है बिंदु के निर्देशांक या बिंदु x, y दिया है तो -2, 8, ये आपका हो जाएगा। किसमें दिया है, हाँ पहला दिया है 11, सवाल संख्या 11 में कुछ दिया होगा, किसी समबाहु त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया है ABCD ABC ऐसा दिया है कुछ में, यदि ABC में यदि AD इस पर तो होगा ना, D इस पर कहीं होगा, फिर ये लंब है किस पर, AD लंब तो BC, ये D है, ठीक है, और ये BC है, लंब है, परपेंडिकुलर भी है, ये 90 डिग्री का जो है ना। समबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा बराबर है और क्या मान लो दोनों, ठीक है। AD लंब तो BC, तो DA AD स्क्वायर बराबर होगी AD, ये बराबर होगी AD स्क्वायर बराबर होगी क्या, पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग AB, ये हो गया AB का स्क्वायर या AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस हाफ BC का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वैसे ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं त्रिबाहु, मतलब समबाहु नहीं, ओ समद्विबाहु नहीं समबाहु है, तो ये भुजा भी आपस में तीनों के बराबर होगी, तो ये लिखो ये लिखो, ठीक है। देखते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा फिर,
अगर मान लो ये पूरी क्या दी है, इसकी माप ए दिया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ए, ये भी ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस का हाफ स्क्वायर बचेगा, हाफ स्क्वायर बटा 2 बराबर ए डी, है ना, इतना ही बचेगा। एक मिनट, ये हाफ होगी इतनी तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं 2 इतना, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बटा 4 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, घटेगा तब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4, ठीक है, बराबर ए डी, ये होगा। ए को कुछ लिखा होगा ए बी या बी सी या ए सी, ये को लिखा है पहले तो 3/4 किसी में लिखा है, सी से डी, अच्छा सी से डी इतनी, ठीक है, सी से डी, इसे हम लिख सकते हैं 3 और सी से a/4, इसे क्या लिख सकते हैं a/4 को a/2 का स्क्वायर, a/4 को, तो इतना भी हो सकता है, तो ये जगह सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ठीक, ये आपका हो जाएगा। दिया किसी ने ए डी स्क्वायर, हाँ दिया 3CD, ये ऑप्शन फोर्थ है, 11 का फोर्थ, चौथा सही है, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, चलो अच्छी बात है। 11 के बाद 12 देखते हैं ना, ये 11 12 दिया है आपका। त्रिभुज ABC के शीर्षकों के निर्देशांक क्रमशः, कोई त्रिभुज दिया ABC, त्रिभुज कुल मिलाकर उसके निर्देशांक को दिए हैं 7,5, 7,5, 5,7, -3,3, -3,3, ये इतना दिया। तो BC का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, B से C का मध्य बिंदु D मान लेते हैं, क्रमशः दिया है ना ABC, ऐसे क्रमशः हम बनाए, उसके क्रमशः बिंदु भी दी ABC, तो D का निकालना, इन दोनों के यूज से ये निकालना D, ठीक है, मध्य बिंदु, ये चीज ध्यान रखनी है, BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप निकालना, BC का मतलब D है तो इतना निकालना, ये अब ये निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ठीक है, पहले इसके निर्देशांक निकाल लेंगे, उसके बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। तो D बराबर क्या हो जाए, D के निर्देशांक D x, y मान लो है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर x1 + x2, ये फार्मूला बटा 2 से 5 - 3, 5 - 3 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 2/2 बराबर 1, अच्छा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा y1 + y2 बटा 2, y1 की वैल्यू कोई भी मान लो 5, 3 + 7 बटा 2, 7 3 10 बराबर 5, ठीक है, ये 5 आ गया। अब ये और प्लस ये D दिया ही है, तो दूरी हम ऐसे दूरी लिख देते हैं, दूरी नियंत्रण आप समझ नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो जाए अंडर रूट के अंदर, ये x दिया है तो इसे x1 x2 मान लेते हैं, x1 - x का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर, 5 - 5 का स्क्वायर, अच्छा तो 5 5 का 0 या 7 - 1 8 बचेगा, नहीं 6, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर बराबर 6 मात्रक दूरी आएगी, मात्रक जो भी लिखा हो देखते हैं, 6 मात्रक किसी में आ रहा है, कौन सा है, 12, 6 मात्रक, हाँ दिया, C सही होगा आपका, ठीक है। चलो देखते हैं 13 के बाद,
13 देखते हैं, 12 के बाद 13। इतना समय मतलब लगा गया आप लोग एग्जाम में? ये तो पूरा मतलब समझा दिए ठीक से, पूरा लगाइए ना तो पता लगा इसे लगा हुआ हूँ। लगाइएगा, फिर आप लगा लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर गलत होने के चांस कम रहेंगे, इसलिए मैं ऐसा कह। नहीं समय जैसा देखिएगा, समय कम होगा तो लगा दीजिएगा, मतलब ठीक ही लगाइएगा। और क्या, 12 13, 12 के बाद 13, 13 दिया। ये सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? टेबल से किसका मान होता है? 60 का होता है ना, सेक 60। सेक 60 बराबर सेक थीटा बराबर 60, सेक सेक 60 थीटा बराबर 60 डिग्री, या फिर पाई/3। क्या आंसर आ रहा है, कुछ दिया? 60 है दिया, पाई/3 15 14 हम देखते हैं। 13 के बाद 14, सवाल संख्या 14। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये दिया है, साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इतना दिया का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉसेक बराबर होता है 1 माइनस 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा 1 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 1, साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ दिया, डी दिया है आपका, 15 देखते हैं। डी सही है आपका, डी ऑप्शन में डी सही है। 14 के बाद 15 देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय कहने का मतलब जैसे कि वो देखे हों आप लोग, जैसे ये दिया है, बेलन ही तो है लंबवृत्तीय, अगर बराबर तो इसका क्या दिया है, एरिया, आधार ये है, इसका क्षेत्रफल को दिया, उसके आधार की एरिया दिया है, और हमें लोगों को आर निकालना है। ये आर निकाल